जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम बात करने वाले हैं साल 2023 में आई एक एंथोलॉजी हॉरर फिल्म डार्क ललाबाइज के बारे में। दोस्तों, पहली कहानी का नाम है एजीली और ये कहानी है डेनिस नाम की औरत की जो कि ब्लैक मैजिक किया करती थी। तो उसका बच्चा उसके पेट में मर गया था, जिसके बाद वो एक बच्चे को पाना चाहती थी, इसीलिए वो ब्लैक मैजिक का सहारा ले रही थी ताकि वो एक बच्चे को जन्म दे सके। वो एक चाकू और वाइन लाके वुडू डॉल की पूजा करने लगती है और उसके बाद वाइन पी के वो पूरे कमरे में छिड़क देती है। वो उसे कहती है कि उसे एक बच्चा चाहिए, तो उसके अंदर से आवाज आती है कि वो उसे कोई सैक्रिफाइस करे जिसके बाद वो उसे बच्चा दे देगा। डेनिस का पति होता है मार्क, जो कि अब घर के काम किया करता था क्योंकि वो डेनिस को बिल्कुल भी परेशान नहीं करना चाहता था, खास करके उस हादसे के बाद जो कि उनके साथ हुआ था। एक दिन डेनिस की दोस्त मैरी उससे मिलने आती है जो कि वायलेंस की शिकार थी और वो 8 महीने से प्रेग्नेंट भी थी। डेनिस उसे देखकर खुश हो जाती है और उसे घर में इन्वाइट करती है और मैरी उसे बताती है कि उसका पति अब भी उसे मारा पीटा करता है, इसीलिए वो उसके घर में आई है कुछ दिनों के लिए रहने के लिए। डेनिस और मार्क उसे अलाउ कर देते हैं और उसे बैठाते हैं और मार्क मैरी को अपनी डिश चखाता है जो वो बना रहा था। मैरी उससे कहती है कि वो बहुत ही शानदार बनी है और डेनिस उनसे कहती है कि वो उसका सामान उसके कमरे में रखने जा रही है। उसके जाने के बाद मैरी मार्क से पूछती है कि आखिर डेनिस कैसी है, तो मार्क उसे बताता है कि बच्चा खोने के बाद वो काफी सदमे में आ गई है, जिसके बाद वो काफी अजीब तरह से बर्ताव करने लगी है। लेकिन अब वो यहाँ पर आई है तो शायद वो कुछ अच्छी तरह बिहेव करे। वो अब उसे काम करने के लिए भी नहीं बोलता है और सारे काम खुद ही करता है ताकि उसे किसी भी चीज की तकलीफ ना हो। उसके बाद मार्क उससे पूछता है कि उसकी लाइफ कैसी चल रही है, तो वो उसे बताती है कि उसका पति उसे मारने पे तुला हुआ है और वो नहीं चाहता कि वो इस बच्चे को जन्म दे, इसीलिए वो अपनी सेफ्टी के लिए यहाँ पर आई है ताकि वो इस बच्चे को जान से ना मार सके। मार्क उसका हाथ पकड़ता है और उससे कहता है कि वो चिंता ना करे, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और हम डेनिस को देखते हैं जो कि चुपचाप ये सारी बातें सुन रही थी। उसके बाद डेनिस अपने वुडू वाले रूम में जाती है जहाँ वो उस मूर्ति से पूछती है कि आखिर उसे क्या करना चाहिए और मूर्ति उसे एक रास्ता बताती है जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था। उसके बाद ये तीनों बैठ के आराम से डिनर करते हैं जहाँ डेनिस देखती है कि मार्क मैरी को कंसोल कर रहा है और उसका हाथ पकड़ रहा है, जिससे उसे काफी ज्यादा जेलसी फील होने लगती है। रात को जब ये सभी सो रहे होते हैं तो अचानक मैरी की आंखें खुल जाती हैं और वो अपने सामने चेयर पे बैठी डॉल को देखती है जो कि न जाने वहाँ पे कैसे आ गई थी। तभी मैरी का पति वहाँ पर आ जाता है और उसे बंदी बना लेता है और जब डेनिस वहाँ पे आवाज सुनती है तो वो अपने पति को उठाती है और उससे कहती है कि वो मैरी को चेक करने जाए। मार्क वहाँ पे बेसबॉल बैट लेकर जाता है क्योंकि वो जानता था कि उसका पति वहाँ पर जरूर आएगा। जब उसका पति उसे देखता है तो वहाँ पे छुप जाता है और मार्क उससे पूछता है कि आखिर क्या हुआ, तो वो उसे सारी बात बताती है। डेनिस उस पुतले को देखकर वहाँ पे हैरान हो जाती है और उससे पूछती है कि आखिर वो यहाँ पर कैसे आ गया। तभी मैरी का पति बाहर आता है और मार्क पे गन तान देता है और वो उसे वहीं पे शूट करके जान से मार डालता है। डेनिस मैरी पे हमला कर देती है जिससे वो बेहोश हो जाती है और जब मैरी की आंखें खुलती हैं तो वो अपने आप को बंधा हुआ पाती है और डेनिस उससे कहती है कि उसे अपना बच्चा करने के लिए उसके बच्चे की बलि देनी होगी, तब जाके उसको दोबारा से बच्चा पैदा होगा। वो उससे कहती है कि उसने उसके पति को कॉल करके सारी बात बता दी थी और उसके बाद वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया था। और तभी हम डेनिस को देखते हैं जिसके अंदर उस डॉल की आत्मा आ जाती है और इसी के साथ ही स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, दूसरी कहानी का नाम है बैग ऑफ ट्रिक्स और इस कहानी में हमें हैलोवीन नाइट दिखाई जाती है जहाँ पे एक बच्चा स्पिरिट के कपड़े पहन के एक अपार्टमेंट में जाता है। जब वो गेट खटखटाता है तो उसके लिए एक लड़की दरवाजा खोलती है, लेकिन वो उसे कैंडी नहीं देती और उससे कहती है कि पहले वो कुछ बोले। वो बंदा उसे अपना बैग दिखाता है ताकि वो कैंडी उसके अंदर डाल सके, लेकिन वो उसे कैंडी नहीं देती। तभी उसका बॉयफ्रेंड बाहर आता है और उस बंदे को डरा देता है और वो दोनों उस पर हंसने लगते हैं और वो बंदा वहां से चला जाता है। उसके बाद उसकी गर्लफ्रेंड उससे कहती है कि आखिर उसे उस छोटे बच्चे को डराना नहीं चाहिए था, तो वो उससे कहता है कि वो उस मस्ती के लिए उसे डरा रहा था, लेकिन उन लोगों ने एक बहुत बड़ी गलती कर दी थी क्योंकि वो जिसे छोटा बच्चा समझ रहे थे दरअसल वो एक आत्मा थी और वो कोई आम आत्मा नहीं थी बल्कि वो ऐसी आत्मा थी जो कि हैलोवीन पे घूमा करती थी। कुछ देर बाद कोई उनका दरवाजा खटखटाता है और जब वो लड़की उसे खोलती है तो वहाँ पे कोई भी नहीं होता और ये देखकर वो काफी ज्यादा हैरान हो जाती है। तभी उसे अपने दरवाजे पे उस बंदे का बैग नजर आता है, जिसे देखकर वो उस बैग को अंदर ले आती है और अपने बॉयफ्रेंड को इस बारे में बताती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे कहता है कि बचपन में उसने हैलोवीन की एक कहानी सुनी थी जहाँ एक इविल एंटिटी किसी घर के बाहर बैग छोड़ देती है और जब वो बैग को अंदर ले आते हैं तो वो इविल एंटिटी उनके घर में आ जाती है और फिर वो उनको मार डालती है। वो लड़की सुन के हंसने लगती है और उससे कहती है कि ये बस एक बकवास कहानी है। उसके बाद वो किचन में चली जाती है कुछ बनाने के लिए और हम देखते हैं कि वो इविल एंटिटी सच में अब घर में घुस आई थी। वो अपना बैग वहां से ले लेती है और हम देखते हैं कि वो बंदा जब उस बैग को ढूंढता है तो वो उसे कहीं पर भी नहीं मिलता। वो अपनी गर्लफ्रेंड से इस बारे में पूछता है तो वो उससे कहती है कि उसे इस बारे में कुछ भी नहीं पता। उसके बाद वो बंदा जब अपने रूम में जाता है तो वहाँ पे उसे वही बैग मिलता है और जब वो उसे उठाता है तो वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है। तभी उसकी गर्लफ्रेंड उसे चिल्लाने की आवाज सुनती है तो वहां पर
आती है जहाँ पर उसे कैंडी से लथपथ एक बैग नजर आता है और जब वो उस बैग को उठाती है तो उसके अंदर से उसे उसके बॉयफ्रेंड की आंख मिलती है, जिसे देखकर वो डर जाती है और तभी वो एंटिटी उस पर भी हमला कर देती है और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। तीसरी कहानी का नाम है द डील और ये कहानी है एक प्रोफेसर की जिसे कुछ एजेंसी वाले पकड़ लेते हैं और वो उसे बुरी तरह टॉर्चर करते हैं क्योंकि वो उसके मुंह से निकलवाना चाहते थे कि वो एक स्पाई है। वो उस टीचर को बुरी तरह पीटते हैं और उससे पूछते हैं कि आखिर सच क्या है। तो टीचर उन्हें बताता है कि वो कोई भी स्पाई नहीं है और उसके पास ऐसी कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं है जो वो उन्हें शेयर कर सके। वो बंदे उस पर विश्वास नहीं करते और उससे कहते हैं कि वो सच सच बता दे, लेकिन वो कुछ भी सच बोलने को तैयार नहीं था। उसके बाद एक बंदा उनसे कहता है कि उनके पास उसके वाइफ की तस्वीर भी है और उन लोगों ने उसे कांटेक्ट किया है और जब वो यहाँ पे आके उसे इस हालत में देखेगी तब उसे बहुत ज्यादा बुरा लगेगा और वो सारी सच्चाई बता देगा और अगर वो उन्हें सच नहीं बताएगा तो वो उसकी वाइफ को जान से मार डालेंगे। ये सुनकर प्रोफेसर उससे कहता है कि वो उसकी बीवी को बीच में ना लाए, लेकिन तभी वो उसकी वाइफ को कॉल कर देता है और उससे कहता है कि अगर उसे अपना पति प्यारा है तो वो तुरंत यहाँ पर आ जाए। कुछ देर बाद उसकी बीवी वहाँ पे रोते हुए पहुंचती है और जब वो प्रोफेसर को इस हालत में देखती है तो वो बहुत ज्यादा घबरा जाती है। तभी वो बंदा उसकी वाइफ के पास जाता है उस पर हमला करने के लिए, लेकिन उसकी वाइफ उसकी गन छीन के उसे और दूसरे बंदे को शूट करके जान से मार डालती है, जिससे हमें पता चलता है कि वो भी एक स्पाई है और यहाँ पे वो अंडर कवर है। उसके बाद वो अपने पति को छुड़ाती है और उससे कहती है कि कहीं उसे लेट तो नहीं हुआ। तो उसका पति उससे कहता है कि उसकी 4 हड्डियां टूटी हैं तो उसे लेट हो ही गया है। उसके बाद वो उसे उठा के अपने साथ ले जाती है और ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। चौथी कहानी का नाम है द रॉन्ग प्रोफाइल और हम यहाँ पे 2 एजेंट्स को देखते हैं जो कि अपनी जॉब पर होते हैं। एक एजेंट पुराना होता है और दूसरे एजेंट ने अभी हाल ही में ज्वाइन किया होता है। पुराना डिटेक्टिव उसे अपनी फैमिली की तस्वीर दिखाता है और उसे बताता है कि उसके 3 बच्चे हैं। नया डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर वो उसे ये सब क्यों बता रहा है, तो वो उससे कहता है कि अब वो उसका पार्टनर है तो उसे उसके बारे में पता होना चाहिए। उसके बाद वो उसे अपनी बीवी की फोटो दिखाता है और उसे कहता है कि अभी उसके बच्चे नहीं हैं। पुराना इंस्पेक्टर उससे कहता है कि वो अभी वॉशरूम ढूंढने जा रहा है, तब तक वो उसकी कार में ही आराम करे। वो उसे वॉकी टॉकी देता है ताकि वो उससे बातें कर सके और जब वो वॉशरूम में जाता है तो अचानक इस बंदे को कुछ आवाज आती है। वो अपने पार्टनर से कांटेक्ट करने की कोशिश करता है लेकिन वहां से उसका जवाब नहीं आता और तभी वहां से एक बंदा उसे जवाब देता है और कहता है कि उसका पार्टनर उसके कब्जे में है। ये सुन के वो उसे बचाने जाना चाहता है लेकिन तभी उस पर गोली चल जाती है और वो बंदा उससे कहता है कि अगर वो कार से बाहर निकला तो वो मारा जाएगा। डिटेक्टिव उससे पूछता है कि आखिर वो चाहता क्या है, तो वो उसे बताता है कि उसे सुपारी मिली है उस बंदे को मारने की। वो डिटेक्टिव उससे कहता है कि वो जरूर कोई रॉन्ग प्रोफाइल होगी, ये बंदा बहुत ही शरीफ है और इसने किसी का कुछ बिगाड़ा नहीं है। लेकिन वो बंदा ये बात मानने को राजी ही नहीं होता। वो उसे अपनी गाड़ी के हेडलाइट ऑन करने के लिए कहता है और जब वो गाड़ी की हेडलाइट्स ऑन करता है तो उसके सामने उसे उसका पार्टनर नजर आता है जिसे बांध के वहां पर बैठा रखा था। तभी दूर से गोली चलती है और वो डिटेक्टिव मारा जाता है और वो नया डिटेक्टिव वो समझ नहीं पाता कि आखिर वहां पर क्या हुआ और इसी के साथ ये स्टोरी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों 5th कहानी का नाम है स्टिल हाउडी और इस कहानी में हमें शॉन नाम का एक बंदा दिखाया जाता है जो कि एक अपार्टमेंट में रहता था। शॉन बहुत ही मस्त मिजाज था और वो अपनी गर्लफ्रेंड के साथ रहता था, लेकिन उसकी गर्लफ्रेंड अपनी माँ के घर गई हुई थी, इसकी वजह से वो अकेला था। शॉन जब लिफ्ट में जाता है तो वो अपने फ्लोर का बटन दबा देता है, लेकिन तभी एक लड़की भागती हुई आती है और उससे कहती है कि वो दरवाजा बंद होने से रोके, लेकिन शॉन उसकी बात नहीं मानता और उसे सॉरी कह के दरवाजा नहीं रोकता, जिसकी वजह से लिफ्ट ऊपर चली जाती है और वो लड़की नीचे ही छूट जाती है। कुछ देर बाद शॉन जब अपने घर में होता है तो उससे मिलने के लिए 2 डिटेक्टिव्स आते हैं। उसका घर चेक करते हैं और देखते हैं कि उसके अलावा वहाँ पे कोई भी नहीं रहता। तो शॉन उसे बताता है कि उसकी गर्लफ्रेंड अभी अपनी माँ के घर गई हुई है और वो दोनों यहाँ पर एक साथ रहते हैं। शॉन उनसे पूछता है कि आखिर वो यहाँ पर किस लिए आए हैं, तो वो उसे उस लड़की की फोटो दिखाते हैं और उससे कहते हैं कि इस लड़की का आज ही मर्डर हुआ है। शॉन उस फोटो को देखकर हैरान हो जाता है और सोचता है कि ये वही लड़की है जो कि उसे लिफ्ट रोकने के लिए कह रही थी। इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि वीडियो फुटेज में उन्होंने देखा कि वही लास्ट बंदा है जो कि उसके साथ देखा गया था। शॉन उनसे कहता है कि वो उससे मदद मांग रही थी, लेकिन उसने उसे मदद करने से इनकार कर दिया था और लिफ्ट का दरवाजा नहीं रोका था और शायद से इसी के बाद उसका मर्डर हो गया होगा। इंस्पेक्टर को कोई भी सबूत नहीं मिलता तो वो दोनों वहां से जाने लगते हैं और शॉन उनसे पूछता है कि अगर वो लिफ्ट में उस लड़की को आने देता तो क्या उसकी जान बच सकती थी। तो इंस्पेक्टर उससे कहते हैं कि मर्डर उसी वक्त हुआ था और अगर शायद वो उसके साथ लिफ्ट में होती तो वो बच जाती। ये कह के वो वहां से चले जाते हैं और शॉन को इस बात का रिग्रेट होता है कि उसने उसकी मदद करने से इनकार क्यों किया। इसी रिग्रेट में वो उस लड़की को अब हेलुसिनेट करने लगता है और वो अपने घर में इमेजिन करने लगता है कि उसकी आत्मा उसे परेशान कर रही है। अगले दिन वो अपनी वाइफ को कॉल करता है और इन सब के बारे में बताता है, तो उसकी वाइफ उससे कहती है कि इसमें उसकी कोई भी गलती नहीं है और बहुत जल्द वो घर वापस आ रही है ताकि वो उसका ख्याल रख सके। तभी वो उस लड़की की आत्मा को अपने सामने पाता है और इमेजिन करता है कि वो उस पर अटैक कर रही है। अगली सुबह जब उसकी वाइफ घर में आती है तो देखती है कि उसकी वहां पर लाश पड़ी हुई है। शॉन ने अपने आप को दिमाग में शूट करके मार डाला था और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। दोस्तों नेक्स्ट कहानी का नाम है साउंड बाइट और ये कहानी है एक लड़की की जो कि अपने अपार्टमेंट में अकेली रहा करती थी। तभी उसकी दोस्तों से एक साउंड रिकॉर्डिंग भेजती है और उससे कहती है कि वो अकेले इस रिकॉर्डिंग को नहीं सुन सकती, लेकिन वो इस चैलेंज को एक्सेप्ट करती है और लैपटॉप में उस रिकॉर्डिंग को सुनने जाती है। जब वो उस रिकॉर्डिंग को सुनने जाती है तो उसे एहसास होता है कि उसके आसपास कोई एंटिटी है, लेकिन वो इस बात को नजरअंदाज कर देती है और उस रिकॉर्डिंग को सुनने
लगती है और हम देखते हैं कि जब वो रिकॉर्डिंग प्ले हो रही होती है तो स्क्रीन पे एक स्कल आ रहा होता है। वो लड़की जब उस रिकॉर्डिंग को सुनती है तो उसके नाक और कान से खून आने लगता है और जब वो उस रिकॉर्डिंग को बंद करती है तो वो एंटिटी उस पर हमला कर देती है और वो उसका सर लैपटॉप में बहुत जोर से मारती है, जिससे उस लड़की की मौत हो जाती है और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। नेक्स्ट कहानी का नाम है स्टॉक और ये कहानी है एक स्टॉकर की जो कि लड़कियों को पकड़ के उन्हें जान से मार दिया करता था। एक दिन जब वो रोड पे होता है तो वो एक अनजान लड़की को देखता है और वो उसका पीछा करने लगता है ताकि वो उसे जान से मार सके। उस लड़की को एहसास हो जाता है कि उसका पीछा जरूर कोई कर रहा है और जब वो पीछे मुड़ती है तो उसे वहाँ पे कोई भी नजर नहीं आता। जब वो आगे जाती है तो वो बंदा उस पर हमला कर देता है और जब वो उसे जान से मारने वाला होता है तो वो लड़की उल्टा उस पर ही अटैक कर देती है और वो उसके गाल पे काट के उसका खून पी लेती है, क्योंकि वो लड़की एक वैम्पायर थी। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। यानी दोस्तों इस कहानी में दिखाया गया है कि शिकारी खुद ही शिकार बन गया। दोस्तों नेक्स्ट स्टोरी का नाम है लव मी नॉट और ये कहानी है एक साइको लड़की की जिसने अपने सारे एक्स को जान से मार डाला था और उसने एक टेबल सजा रखी थी जहाँ उन सबकी लाशों को उसने रखा था। उसकी हाल ही में शादी हुई थी लेकिन उसके पति ने उसे धोखा दिया था और वो किसी और लड़की के साथ मेकआउट करता हुआ पकड़ा गया था, इसीलिए उसने उसे बंदी बना रखा था। उससे कहती है कि उसे हमेशा प्यार में धोखा ही मिला है और न जाने क्यों उससे कोई प्यार करना ही नहीं चाहता। उसे लगा था कि वो एक अच्छा इंसान है लेकिन वो भी उसे धोखा दे रहा था। वो उसे अपने सारे एक्स की लाश दिखाती है और सबके बारे में कहानी बताने लगती है कि उन लोगों ने उसके साथ क्या किया था जिसकी वजह से उनका हश्र ऐसा हुआ। वो बंदा उससे कहता है कि वो उसे जाने दे, तो वो वहाँ पे एक एक्स ले आती है और उससे कहती है कि वो इतनी आसानी से उसे जाने नहीं दे सकती। तभी वो बंदा अपना हाथ छुड़ाता है और उस पर अटैक करके वहाँ से भागने लगता है, लेकिन जब वो दरवाजे के पास पहुंचता है तो देखता है कि वो दरवाजा बंद है। तभी वो औरत वहाँ पे आके उस पर अटैक कर देती है जिससे उस आदमी की मौत हो जाती है और उसके बाद वो उसे भी टेबल पे सजा के रख देती है और उसका दिल निकाल के वो उसे खाने लगती है और इसी के साथ ये कहानी भी खत्म हो जाती है। दोस्तों नेक्स्ट कहानी का नाम है एक्स और ये कहानी है एक ऐसे बंदे की जो कि कैबिन में अपनी वाइफ के साथ रहा करता था। उसे जंगलों में एक एक्स मिली थी जो कि हॉन्टेड थी और उस एक्स ने उससे कहा था कि वो अपनी वाइफ को मार डाले। उसको उस एक्स से कुछ ज्यादा ही लगाव हो गया था और वो उससे वुड्स काटा करता था, लेकिन एक दिन जब उस एक्स ने उसे आवाज लगाई तो वो अपनी वाइफ के पास गया और उसने उसे जान से मार डाला और इस बात का जब उसे रिग्रेट हुआ तो वो वहां से भाग निकला। दोस्तों इसी के साथ ये आखिरी कहानी भी खत्म हो जाती है और पूरी मूवी इसी के साथ खत्म होती है। तो दोस्तों ये थी 8 कहानियां और इनमें से कौन सी आपको पसंद है आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। साथ ही अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाएं नोटिफिकेशंस के लिए। और दोस्तों वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।